नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HR GK ट्रिक में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम नेशनल पार्टीज़ के बारे में जानेंगे और हरियाणा स्टेट इलेक्शन पार्टीज़ के बारे में ट्रिक से पढ़ेंगे। पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को यानी कि संविधान लागू होने से एक दिन पहले की गई थी। इसीलिए 25 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे के रूप में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। इलेक्शन कमीशन के बारे में भारत के संविधान में भाग 15 में लिखा गया है, जिसमें आर्टिकल 324 से 329 आते हैं, यानी कि टोटल 6 आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के बारे में बताते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनाव आयोग किस तरह की संस्था है? तो ध्यान रखना, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, मतलब किसी भी एक्सटर्नल बॉडी या एजेंसी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये अपना काम स्वतंत्र रूप से करती हैं, जैसे कि चुनाव की तिथि निर्धारित करना, चुनाव चिन्ह देना, पार्टी को नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा प्रोवाइड करना। देयर आर टोटल 52 स्टेट पार्टीज़ एंड 8 नेशनल पार्टीज़। हमारे भारत में कुल 52 तो रिकॉग्नाइज्ड राजकीय पार्टियां हैं और 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। चुनाव आयोग के सदस्य कितने होते हैं? चुनाव आयोग में टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 24वें नंबर के सुशील चंद्रा। और 2 चुनाव आयुक्त कौन कौन हैं? राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जो कि 24वें नंबर के हैं, और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे। अब बात आती है कि कौन से चुनाव इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। तो ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय चुनाव आयोग। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय चुनाव आयोग कंडक्ट नहीं करवाता? तो ध्यान रखना, पंचायत के, नगर निगम परिषद के चुनाव भारतीय राष्ट्रीय चुनाव आयोग कंडक्ट नहीं करवाता। तो इनके चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है? राजकीय चुनाव आयोग। वर्तमान में भारत में 17वीं लोकसभा चल रही है और बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बीजेपी जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। चुनाव चिन्ह कमल का फूल। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सोनिया गांधी अध्यक्षा, चुनाव चिन्ह हाथ। नेक्स्ट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी। बहुजन समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं मायावती और चुनाव चिन्ह है हाथी। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बारे में याद रखना, ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना 1925 में कानपुर में की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुधाकर रेड्डी। इसका चुनाव चिन्ह है हसिया यानी कि दराती और मक्के की बाली। इसी से मिलती जुलती एक पार्टी और है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जो कि साउथ इंडियन स्टेट केरल की पार्टी है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सीताराम और इसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है हसिया, हथौड़ी और सितारा। नेक्स्ट, NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं शरद पवार, चुनाव चिन्ह घड़ी। NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कोनराड संगमा, जो कि मेघालय स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बारे में याद रखना कि ये भारत की सबसे नई पार्टी है, मतलब इसको 2019 में
नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था। इसका चुनाव चिन्ह है किताब। तो दोस्तों याद रखना, टोटल 8 पार्टी नेशनल पार्टियां हैं भारत में, और सबसे पुरानी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1925 में कानपुर में की गई थी। और सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, जो कि कोनराड संगमा मेघालय के CM की पार्टी है। दोस्तों अब जानते हैं हरियाणा के राजकीय चुनाव आयोग के बारे में। इसके लिए पंचायती राज एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। 73rd अमेंडमेंट कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। और हरियाणा में पंचायती राज एक्ट उसके एक साल बाद 22 अप्रैल 1994। तो ध्यान रखना, हरियाणा का राजकीय चुनाव आयोग कब बना? जिस साल भारत में पंचायती राज लागू हुआ था 1993 में। और डेट क्या थी? नवंबर मंथ, जिसमें हरियाणा दिवस आता है। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस होता है, और उससे कुछ दिन बाद, हरियाणा दिवस से कुछ दिन बाद 18 नवंबर 1993 को हरियाणा का राजकीय चुनाव आयोग का गठन किया गया। इसका गठन 243 ZA के तहत 243 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? इसके लिए मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया हुआ है। धनपत सिंह, यानी कि जब कोई चुनाव में उठता है तो धन का पता नहीं लगता कहाँ गया। धनपत सिंह वर्तमान में हरियाणा के चुनाव आयुक्त हैं। अब जानते हैं हरियाणा की क्षेत्रीय चुनाव पार्टी के बारे में। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय चुनाव पार्टी हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी CM राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई। राव वीरेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा के दूसरे नंबर के विधानसभा अध्यक्ष और दूसरे नंबर के CM थे, उनने पार्टी बनाई हरियाणा के गठन के 1 साल बाद। और पार्टी अपने बनने के 1 साल बाद ही क्या हुआ? कांग्रेस में विलय भी हो गई, मतलब समाप्त हो गई। तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। राव वीरेंद्र सिंह कौन से नंबर के विधानसभा अध्यक्ष? दूसरे। और कौन से नंबर के CM? दूसरे। और उनकी पार्टी 1 साल में बनी, और उसके 1 साल बाद विलय कांग्रेस में भी हो गया। नेक्स्ट, हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी किसके द्वारा बनाई गई? हरियाणा के विकास पुरुष बंसीलाल के द्वारा। और देखो, विकास कब होगा? जब लड़का लड़की एक समान होंगे। विकास कब होता है? जब लड़का लड़की एक समान होते हैं, मतलब 1991 होता है, 1991 होता है, तब हरियाणा का विकास होता है। हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल के द्वारा बनाई गई 1991 में। चुनाव चिन्ह लड़का लड़की। और इस पार्टी का भी विलय 2004 में कांग्रेस में ही हो गया था। 2004 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था, जब एक समान नहीं रहे, मतलब 2 गुणा 2 4 हो गए थे वो। ऐसे याद रख सकते हो। इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना 1996 में हुई बाय चौधरी देवीलाल। और चुनाव चिन्ह सब जानते हो, चश्मा। इसका पुराना नाम था हरियाणा लोकदल पार्टी, और पार्टी बनने के 2 साल बाद 1998 में इसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल कर दिया गया। हरियाणा जनहित कांग्रेस हजका। हजका का चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर। ये कैसे याद रखेंगे? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में आवाज़ कैसे आती है? हजका 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 हजका। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। हजका पार्टी का चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर। ये चौधरी भजन लाल की पार्टी है, जिनको हरियाणा का चाणक्य बोला जाता है, और स्थापना 2009 में की गई थी। हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित पार्टी 2012 में गोपाल कांडा के द्वारा बनाई गई, और चुनाव चिन्ह पतंग। लोकहित की तो बात करता है और कांड करता है, पतंग रखता है और वो 1-2 करके उड़ जाती है। लोकहित की बात करता है, कांड करता है, पतंग रखता है और 1-2 करके उड़ जाती है। हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा, 2012 पतंग। हरियाणा जन चेतना पार्टी। हरियाणा के लोगों में चेतना किसके प्रति जागी हुई है? सिलेंडर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जब से 2014 से मोदी की सरकार आई है।
तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी 2014 में स्थापना और चुनाव चिन्ह सिलेंडर, अध्यक्ष विनोद शर्मा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, लोकतंत्र की सुरक्षा कौन करेगा? जो राजकुमार होगा। सुरक्षा तो करनी पड़ेगी, राजकुमार को अपनी समाज की सुरक्षा तो करनी पड़ती है। लोकतंत्र की सुरक्षा कौन करता है? राजकुमार, और उसकी मुट्ठी में दम होता है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राजकुमार श्रेणी की पार्टी है और मुट्ठी में उसमें दम है, मुट्ठी चुनाव चिन्ह है, और 2018 में स्थापना हुई थी। हरियाणा की सबसे नई क्षेत्रीय पार्टी है जननायक जनता पार्टी, जिसका पुराना चुनाव चिन्ह था चप्पल, अभी नया चुनाव चिन्ह है चाबी। हम जानते ही हैं दुष्यंत चौटाला हमारे हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, वो जननायक जनता पार्टी से ही हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनके उत्तर आपको मेरे साथ देने हैं। भारत की सबसे पुरानी नेशनल पार्टी कौन सी है? नेशनल चुनाव पार्टी कौन सी है? तो इसका आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट नेशनल पार्टी है, जिसकी स्थापना 1925 में कानपुर में की गई थी। और सबसे नई भारतीय चुनाव पार्टी कौन सी है? एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 2019 में जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था। हरियाणा लोकहित पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसके लिए हमने कैसे याद किया था? हरियाणा लोकहित, लोकहित की बात करता है, कांड भी करता है और पतंग भी रखता है, और एक दो करके वो उड़ जाती है। तो लोकहित पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पतंग।